हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज़न एकेडमी क्लासेस। आज का जो वीडियो रहेगा आपका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फेमस पर्सनालिटी अब्दुल कलाम जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता ही है गाइस कि हर एक एग्ज़ाम में आपके फेमस पर्सनालिटी से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज की जो हमारी फेमस पर्सनैलिटी है ये आपके अब्दुल कलाम जी। इनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में कुछ बातें जानेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने लास्ट में, तो वो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब्दुल कलाम जी के बारे में बताया गया है आपको कि डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सभी जानते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति भी रहे आपके डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। कौन से नंबर के हैं? 11वें नंबर के। ये ध्यान रखना आप। जो आपके राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं हम अब्दुल कलाम जी के बारे में। फर्स्ट दिया हुआ है आपको, अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, ठीक है, ध्यान रखना इसे। पूरा नाम क्या है इनका? डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना है आपकी, उनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। अगला देखते हैं। इनकी 5 बहनें और 5 भाई थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही अब्दुल कलाम ने अखबार बेचकर परिवार को सपोर्ट देना शुरू कर दिया था, ठीक है। आगे दिया हुआ है आपको, अब्दुल कलाम जी एक पायलट बनना चाहते थे और उसमें वे एक बार बहुत करीब भी पहुंच गए थे। इंडियन एयरफोर्स की एक सिलेक्शन लिस्ट में 9वें स्थान पर आए थे वो, जिसमें सिर्फ 8 लोगों का ही चयन करना था, इसलिए उनका नहीं हो पाया। वो 9वें स्थान पर आए थे इंडियन एयरफोर्स की सिलेक्शन लिस्ट में और 8 ही पद थे वहाँ पे, तो उनको नहीं लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से उनका भी ये चयन होता होता रह गया यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स में। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने जीवन की शुरुआत में इंडियन आर्मी के लिए स्मॉल हेलीकॉप्टर भी डिज़ाइन किया है, ठीक है। स्मॉल हेलीकॉप्टर भी डिज़ाइन किया था इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए। अब्दुल कलाम जी को वर्ष 1997 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये आपको सन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि किस वर्ष आपका अब्दुल कलाम जी को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 1997 में सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना इसे। अगला दिया हुआ है, डॉक्टर कलाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न मिलने के बाद राष्ट्रपति पद मिला था। यानी कि टोटल 3 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनको पहले भारत रत्न मिला, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने। तो कौन कौन थे ये? डॉक्टर अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन तीनों को पहले भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। देख लो यहाँ पे 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया था और बाद में वो राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, 2002 में। तो ये आपके 3 राष्ट्रपति ध्यान रखना, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीनों ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको पहले भारत रत्न मिला, उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति पद मिला था, ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक भी थे और प्रथम राष्ट्रपति थे जो अविवाहित थे। अब पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में कि पहले ऐसे राष्ट्रपति जो अविवाहित थे कौन थे? वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक भी थे और अविवाहित राष्ट्रपति थे, ठीक है। ऐसे पर्सन जो वैज्ञानिक भी थे वो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं और अविवाहित राष्ट्रपति। क्वेश्चन आपको 11वां दिया हुआ है, डॉक्टर कलाम की टीम ने सन 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर भारत को इंटरनेशनल स्पेस क्लब का सदस्य बनाया था, ठीक है। डॉक्टर कलाम की टीम थी आपकी 1980 में एक रोहिणी उपग्रह के ऊपर काम कर रहे थे ये, तो इन्होंने पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था इन्हें और इंटरनेशनल स्पेस क्लब में भारत को सदस्यता दिलाई थी। अगला देखते हैं, डॉक्टर कलाम कार्यालय छोड़ने के बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के मानद फेलो एवं विजिटिंग प्रोफेसर बन गए थे, ठीक है। कार्यालय छोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया था? भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, अहमदाबाद, इंदौर और बेंगलोर यहाँ के मानद फेलो और विजिटिंग प्रोफेसर बन गए थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 को हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को। कहाँ पे? शिलोंग, मेघालय में। भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, यहाँ पे बात हुई थी ना अपनी।
यहाँ पे आपकी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग मेघालय में। कैसे हुई थी? दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। ठीक। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक में लिखी है। यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम की जो जीवनी है आपकी, उसमें उन्होंने उनके जीवन की सारी बातें बताई हुई है। कि पुस्तक का नाम क्या है आपका? विंग्स ऑफ फायर। तो आप ध्यान रखना कि जो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है ये किसकी है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है और उनकी जीवनी है ये। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी है आपकी विंग्स ऑफ फायर पुस्तक, और इसके राइटर भी आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। अब बात कर लेते हैं इनको जो सम्मान दिए गए हैं उनके बारे में। वैसे देखा जाए तो सम्मान तो काफ़ी सारे मिले हैं इनको, पर हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे 2 ही सम्मान हैं इनकी बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। 1990 में मिला था इन्हें पद्म विभूषण, भारत सरकार ने दिया था। ठीक है। और दूसरा मिला था 1997 में भारत रत्न। ये आपके ऊपर बात हो चुकी है। 1997 में भारत रत्न मिला था आपको, और 1990 में पद्म विभूषण। ये 2 सम्मान आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब बात कर लेते कुछ क्वेश्चंस की जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का सही और पूरा नाम इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, बी दिया हुआ अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, सी दिया हुआ अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा और सही नाम है। ठीक है, ध्यान रखना, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ये इनका नाम है आपका। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, APJ अब्दुल कलाम को बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्य के लिए भारत में किस रूप से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है दानवीर पुरुष, बी दिया हुआ आयरन मैन, सी दिया हुआ शक्तिमैन, और डी दिया हुआ मिसाइल मैन। तो किस नाम से जाना जाता है इन्हें जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से। ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ठीक है। इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान के विकास कार्यों में कार्य किया है, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, तीसरा दिया हुआ है आपको, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारतीय गणतंत्र के कौन से निर्वाचित राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए है आपका 9वें, बी दिया हुआ 10वें, सी दिया हुआ 11वें, और डी दिया हुआ 12वें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ध्यान रखना, ऐसे 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे आपके। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1950 में इंस्टीट्यूट से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। कौन से इंस्टीट्यूट से प्राप्त की है ये पूछा है आपसे। तो महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि आपकी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1950 में अब्दुल कलाम जी ने प्राप्त की थी। ठीक है, ध्यान रखना, सन 1950 में उन्होंने प्राप्त की थी अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट कब स्थापित किया था? ऑप्शन ए है 1980 में, बी दिया हुआ 1981 में, सी दिया हुआ 1982 में, या फिर डी दिया हुआ 1983 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1980 में अब्दुल कलाम ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। ठीक है, 1980, ध्यान रखना ये सन इंपॉर्टेंट है आपका। रोहिणी उपग्रह को APJ अब्दुल कलाम ने 1980 में पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 से दिया हुआ है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी किस जीवनी को भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के अंदाज में लिखी है? ऑप्शन ए है इग्नाइट माइंड्स, बी दिया हुआ गाइडिंग सोल्स, सी दिया हुआ अनशील्ड द पावर विद इन इंडिया, डी दिया हुआ विंग्स ऑफ फायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक है, इनकी जो जीवनी है ये खुद की, ये भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। आपको बताया था मैंने, विंग्स ऑफ फायर जो थे अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की खुद की जीवनी है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है, और ये जो पुस्तक है आपके भारतीय युवाओं के मार्गदर्शन के लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये विंग्स ऑफ फायर के राइटर कौन है आपके? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, इनमें से कौन सी पुस्तक APJ अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए है सोल करी फॉर यू एंड मी, बी दिया हुआ है माई जर्नी
तथा इग्नाइट माइंड्स, सी दिया हुआ अनशील्ड द पावर विद इन इंडिया, और डी दिया गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ये आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक नहीं है। बाकी जो ये सोल करी, फॉर यू एंड मी, माई जर्नी तथा इग्नाइट माइंड्स, अनशील्ड द पावर ऑफ विद इन इंडिया, ये तीनों आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। तो इन तीनों को ध्यान रखना, ये तीनों के राइटर आपके कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम जी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इनमें से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है आपका इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम। बी दिया हुआ है MSD डा में थे लीडर। सी दिया हुआ प्लेइंग इट माई वे, और डी दिया हुआ की ऑफ हेल्थ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो इंडिया 2020 अ विज़न फॉर न्यू मिलेनियम, ये जो पुस्तक है आपकी, ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। इंडिया विज़न 2020 भी बोलते हैं इसे। इंडिया विज़न 2020 जो बुक है आपकी, ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, माई जर्नी तथा इग्नाइट माइंड्स किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी दिया हुआ सुषमा स्वराज, सी दिया हुआ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और डी दिया हुआ प्रणब मुखर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो माई जर्नी तथा इग्नाइट माइंड्स है, ये आपकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। माई जर्नी तथा इग्नाइट माइंड्स, ये आपकी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10, मई 2012 में कलाम ने भारत के युवाओं के लिए एक कार्यक्रम भ्रष्टाचार को हराने के एक केंद्रीय विषय के साथ इसमें से किस आंदोलन का शुभारंभ किया था? यानी कि 2012 में अब्दुल कलाम जी ने युवाओं के लिए कार्यक्रम शुरू किया था भ्रष्टाचार को हराने के लिए। तो उस आंदोलन का आपको नाम पूछा गया कि कौन सा नाम है? पहला है गरम दल, बी दिया हुआ चिपको आंदोलन, सी दिया हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, और डी दिया हुआ मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ। ये आंदोलन इन्होंने शुरू किया था मई 2012 में भारतीय युवाओं के लिए भ्रष्टाचार को हराने के लिए। ठीक है। तो ध्यान रखना, मई 2012 में अब्दुल कलाम जी ने मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ भारतीय युवाओं के लिए कार्यक्रम भ्रष्टाचार को हराने के लिए आयोजित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, 27 जुलाई 2015 को एपीजे अब्दुल कलाम जी की मृत्यु किस कारण हुई? ऑप्शन ए है बीमारी के कारण, बी दिया हुआ दिल का दौरा पड़ने से, सी दिया हुआ थकने के कारण, या फिर डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो बताया था मैंने आपको आगे, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई थी मेघालय में। ठीक है, शिलोंग में 27 जुलाई 2015, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 27 जुलाई 2015 को एपीजे अब्दुल कलाम जी की मृत्यु हुई थी दिल का दौरा पड़ने से मेघालय के शिलोंग में। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है आपकी 27 जुलाई 2015। एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है 1997 में, बी दिया हुआ 1998 में, सी दिया हुआ 1999 में, और डी दिया हुआ है 2000 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। बताया था मैंने कि क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिला था वो आपका 1997 में मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, 2005 में स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्ज़रलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को स्विट्ज़रलैंड में किस दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है शांति दिवस, बी दिया हुआ एकता दिवस, सी दिया हुआ विज्ञान दिवस, और डी दिया हुआ है योग दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया था स्विट्ज़रलैंड ने। 2005 में स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्ज़रलैंड के आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को स्विट्ज़रलैंड ने विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया था उस दिवस को। ठीक है, जब एपीजे अब्दुल कलाम स्विट्ज़रलैंड गए थे आपके 26 मई को, तो उस दिन स्विट्ज़रलैंड ने उस दिवस को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का राष्ट्रपति पद पर कब से कब तक संभाला? राष्ट्रपति पद पर कब से कब तक रहे आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 2002 से 2007, बी दिया हुआ 2001 से 2006, सी दिया हुआ 2003 से 2008, और डी दिया हुआ 2004 से 2009। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2002 से 2007 तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, और 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था।
1997 में भारत रत्न दिया गया था। 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे भी थे, ठीक है। 5 साल तक इन्होंने अपना कार्यकाल किया था। तो 2002 में चुने गए थे राष्ट्रपति के पद पे और 2007 तक रहे थे, ठीक है, ध्यान रखना। और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको पहले भारत रत्न मिला था और उसके बाद राष्ट्रपति पद मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपका। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने इनमें से कौन सी मिसाइल को इन्वेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए है SS-45 और धनुष, बी दिया धनुष और चंद्र, सी दिया हुआ अग्नि और पृथ्वी, और डी दिया हुआ सूर्य मिसाइल और धनुष। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्नि और पृथ्वी मिसाइल को इन्वेंट करने में APJ अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या नाम है इनका? अग्नि और पृथ्वी। ये 2 मिसाइलें हैं आपकी जो APJ अब्दुल कलाम ने इन्वेंट की थी, अग्नि और पृथ्वी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अग्नि और पृथ्वी APJ अब्दुल कलाम ने इन्वेंट की थी, इसीलिए इनको मिसाइल मैन नाम से जाना जाता है, क्योंकि मिसाइलों का इन्वेंशन इन्होंने किया था, ठीक है। मिसाइलें आपके भारत के लिए जो इन्वेंट की थी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें, तो उन्हें मिसाइल मैन के नाम से इसीलिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको। इनमें से किस न्यूक्लियर टेस्ट की सफलता के पीछे भी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का बड़ा हाथ था? ऑप्शन ए है पोखरण सेकेंड, बी दिया हुआ स्माइलिंग बुद्धा, सी दिया हुआ ऑपरेशन शक्ति, और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा कि पोखरण सेकेंड जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था आपका, इसकी सफलता के पीछे भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ही हाथ था, ठीक है। आपका पोखरण दो परीक्षण हुए थे पोखरण में, आपका पोखरण फर्स्ट भी हुआ था और सेकंड भी हुआ था। जो सेकंड हुआ था उस टाइम आपके APJ अब्दुल कलाम जी का न्यूक्लियर टेस्ट की सफलता के पीछे बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। तो ध्यान रखना ये आपका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17। कलाम जी के जीवन से प्रेरित होकर कौन से बॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है? यानी कि इनके जीवन पे आधारित एक मूवी भी आई है आपकी बॉलीवुड में, तो उसका बताना है क्या नाम है। आई एम शक्तिमान, आई एम आयरन मैन, आई एम कलाम, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आई एम कलाम। ये आपकी बॉलीवुड मूवी है जो कलाम जी के जीवन से प्रेरित होकर बनाई गई है, ठीक है। यानी कि कलाम जी के जीवन पर आधारित मूवी का नाम क्या है आपका? आई एम कलाम। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 18। भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो अविवाहित थे और एक वैज्ञानिक भी थे? ये बताया था मैंने आपको। ऑप्शन ए है आपका राजीव गांधी, बी दिया हुआ प्रणब मुखर्जी, सी दिया हुआ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और डी दिया हुआ राजेंद्र प्रसाद। तो जो आपके APJ अब्दुल कलाम जी थे, ये आपके भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो अविवाहित भी थे और वैज्ञानिक भी थे, ठीक है। ये आपके APJ अब्दुल कलाम पहले एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो अविवाहित राष्ट्रपति थे और एक वैज्ञानिक थे, तो ध्यान रखना है आपको। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको। APJ अब्दुल कलाम जी किसे अपना मेंटर मानते थे? ऑप्शन ए है सतीश धवन, बी दिया हुआ होमी जहांगीर भाभा, सी दिया हुआ CV रमन, और डी दिया हुआ डॉक्टर विक्रम साराभाई को। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को वो अपना मेंटर मानते थे, ठीक है। उनका आदर्श मानते थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपना मेंटर डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। डॉक्टर कलाम को कितनी बार MTV यूथ आइकॉन चुना गया है? ऑप्शन ए है 2 बार 2003 और 2006 में, 3 बार 1999 और 2000 में, 4 बार 2007 और 2009 में, 1 बार 2001 और 2004 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उन्हें 2 बार चुना गया है MTV यूथ आइकॉन। कब कब? 2003 और 2006 में, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को MTV यूथ आइकन चुना गया है 2 बार, 2003 और 2006 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपको। भारत का पहला कौन सा स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपात्र बनाने का श्रेय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को हासिल हुआ है? ऑप्शन ए है PSLV, बी दिया हुआ है ASLV, सी दिया हुआ ASV तृतीय, और डी दिया हुआ GSLV। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ASLV थर्ड जो है, ASLV थर्ड, ये आपका स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपात्र है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने बनाया था, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपात्र ASLV थर्ड, इसको बनाने का श्रेय आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को हासिल हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना ASLV थर्ड है आपका स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपात्र।
अगला देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अब्दुल कलाम जी की दूसरी पुस्तक गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ माई लाइफ किस भाषा में लिखी गई है। ये जो पुस्तक है आपकी, ध्यान रखना, गाइडिंग सोल्स डायलॉग ऑफ द पर्पस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। और कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि तमिल भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है आपकी। ठीक है, तमिल भाषा में लिखी गई है पुस्तक। और ये पुस्तक के राइटर कौन है आपके, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पुस्तक का नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, अब्दुल कलाम जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय में क्या विषय पढ़ाया करते थे। ऑप्शन A है हिंदी, B दिया हुआ है इंग्लिश, C दिया हुआ है सूचना प्रौद्योगिकी और D दिया हुआ है विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सूचना और प्रौद्योगिकी सब्जेक्ट पढ़ाते थे आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कहाँ पे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय, इन 2 विश्वविद्यालय में आपके अब्दुल कलाम जी सूचना प्रौद्योगिकी का विषय पढ़ाया करते थे। अगला दिया हुआ, भारत सरकार ने अब्दुल कलाम जी की 1981 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया था। ऑप्शन A है भारत रत्न, B दिया हुआ विशिष्ट शोधार्थी, C दिया हुआ पद्म भूषण और D दिया हुआ रामानुजन पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा, पद्म भूषण से सम्मानित किया था 1981 में भारत सरकार ने अब्दुल कलाम जी को। ठीक है, 1981 में भारत सरकार ने अब्दुल कलाम जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1981 ध्यान रखना। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, भारत सरकार ने अब्दुल कलाम जी की 1997 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1997 में भारत रत्न मिला था, उन्हें पता ही है सभी को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत रत्न। 1997 में भारत रत्न दिया गया था, 2002 में राष्ट्रपति बने थे, 1981 में पद्म भूषण मिला था इन्हें। ठीक है, तो ये जानकारी आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और यूनाइटेड किंगडम ने अब्दुल कलाम जी 2014 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया था। इन 2014 में इन विश्वविद्यालय ने आपको APJ अब्दुल कलाम को किस सम्मान से सम्मानित किया था, ये बताना है। ऑप्शन A है भारत रत्न, B दिया हुआ मानद डायरेक्टर, C दिया हुआ पद्म भूषण और D दिया डॉक्टर ऑफ साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर ऑफ साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आपका अब्दुल कलाम जी को 2014 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ठीक है, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और यूनाइटेड किंगडम ने अब्दुल कलाम जी को 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला दिया हुआ है क्वेश्चन 6, सिंगापुर में नाइनोंग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय ने अब्दुल कलाम जी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया था। ऑप्शन A है डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, B दिया हुआ मानद डायरेक्टर, C दिया हुआ किंग चार्ल्स सेकेंड मेडल और D दिया हुआ डॉक्टर ऑफ साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग पुरस्कार सम्मानित किया गया था आपको सिंगापुर के नाइनोंग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय ने अब्दुल कलाम जी को 2008 में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, अब्दुल कलाम जी को 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने किस मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ऑप्शन A है डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, B दिया हुआ डॉक्टरेट, C दिया हुआ इंजीनियरिंग और D दिया हुआ डॉक्टर ऑफ साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि डॉक्टरेट से उन्हें सम्मानित किया है 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन 8, अब्दुल कलाम जी को कब भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निदेशक के तौर पर आए थे। यानी कि ये अब्दुल कलाम जी वापस से भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान में कैसे वापस कब निदेशक के रूप में आए थे, तो आपको बताना है किस टाइम पे आए थे। तो एक फर्स्ट दिया हुआ 1992, B दिया हुआ 1993 में, C दिया हुआ 1982 में और D दिया हुआ 2000 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा 1982 में आपके अब्दुल कलाम जी भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निदेशक के तौर पर आए थे आपके। ठीक है, 1982 में। अगला दिया हुआ क्वेश्चन 9, अब्दुल कलाम जी किस साल भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 में आपके भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। और कब तक रहे थे ये, 2007 तक। 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए। तो 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे आपके अब्दुल कलाम जी। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2005 में स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्ज़रलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को कौन सा दिवस घोषित किया था। तो आपका साइंटिस्ट दिवस, B दिया हुआ शिक्षा दिवस, C दिया हुआ विज्ञान दिवस और D दिया हुआ बाल दिवस। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ लिया। इसका जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर C, यानी कि विज्ञान दिवस घोषित किया था आपके स्विट्ज़रलैंड सरकार ने। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड सरकार ने 2005 में जब आपके APJ अब्दुल कलाम जी स्विट्ज़रलैंड गए थे तो 26 मई को उन्होंने
विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, इस उपलक्ष्य में उस दिवस को मनाया था विज्ञान दिवस के रूप में। अगला दिया हुआ क्वेश्चन, अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है? तो ये आपको पता है, अबुल पाकिर जिनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम है। अगला दिया हुआ, अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है आपका 15 जून 1933, बी दिया हुआ 15 जून 1931, सी दिया हुआ 15 जून 1940 और डी दिया हुआ 15 अक्टूबर 1931। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी आंसर, 15 अक्टूबर 1931 को अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, डेट इंपॉर्टेंट है कि 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था अब्दुल कलाम जी का जन्म। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, अब्दुल कलाम जी को लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये आपका मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, मिसाइल मैन के नाम से आपके अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अब्दुल कलाम जी भारत के 11वें निर्वाचित रिक्त स्थान रह चुके हैं, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति रहे हैं आपके 11वें नंबर के। तो ये नंबर आपको ध्यान रखना है, 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। 1997 में इन्हें भारत रत्न मिला था, 1981 में पद्म भूषण मिला था। ठीक है, और 30 यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है आपको, अब्दुल कलाम जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी दिया हुआ है केरल, सी दिया हुआ है मुंबई और डी दिया हुआ है तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तमिलनाडु राज्य में आपके अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, अब तमिलनाडु राज्य से थे आपके अब्दुल कलाम जी, उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। 6 दिया हुआ है आपको, अब्दुल कलाम जी ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान की स्नातक की उपाधि कब ली थी? तो मैंने बताया था आपको, सन आपको ध्यान रखना है। तो उन्होंने जो अंतरिक्ष विज्ञान की स्नातक उपाधि ली थी वो कहाँ से ली थी? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ली थी अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि। कब ली थी? ऑप्शन ए है आपका 1940, बी दिया हुआ 1950, सी दिया हुआ 1942 और डी दिया हुआ 1945। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 में आपके मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान की स्नातक की उपाधि अब्दुल कलाम जी ने प्राप्त की थी। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है आपको, अब्दुल कलाम जी ने से तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। कब से कब तक थे? 1940 से 1945, 1992 से 1999, 1945 से 1950 या फिर 1980 से 1985। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1992 से 1999 तक आपके अब्दुल कलाम जी जो थे रक्षा मंत्री रहे, रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखना 1992 से 99 तक रहे थे ये। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, अब्दुल कलाम जी कब भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन ए है 1992, बी दिया हुआ 1993, सी दिया हुआ 1996 और डी दिया हुआ 2000। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1992 में आपके अब्दुल कलाम जी जो थे ये भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। ठीक है, भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार 1992 में नियुक्त किए गए थे आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब्दुल कलाम जी की देखरेख में भारत ने किस साल में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था? मैंने बताया था आपको कि जो आपके अब्दुल कलाम जी जो थे इन्होंने पोखरण सेकेंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस मिशन को सफल बनाने में। तो ये आपका कब हुआ था पोखरण सेकेंड? ये आपका हुआ था राजस्थान में। और कब हुआ था? आप ऑप्शन दिए हुए आपको 1992, बी दिया हुआ 1993, सी दिया हुआ 1997 और डी दिया हुआ है 1998। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1998 में आपका पोखरण सेकेंड हुआ था। ठीक है, पोखरण सेकेंड कब हुआ था? 1998 में हुआ था और अब्दुल कलाम जी की देखरेख में हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी उस पोखरण मिशन को सफल बनाने में। ठीक है, ये दूसरा सफल परमाणु परीक्षण था आपका 1998 में अब्दुल कलाम जी की देखरेख में राजस्थान में किया गया था। ठीक है, राजस्थान के पोखरण में। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इस वीडियो का, अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी पुस्तक का नाम क्या है? तो ये तो पता ही है आपको, आपका क्या हो जाएगा? विंग्स ऑफ फायर। ये आपकी अब्दुल कलाम जी की जीवनी है। इसमें उन्होंने उनकी खुद के जीवन के बारे में लिखा है और ये युवाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो ये इस पुस्तक के राइटर आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। ये आपकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।